लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने अमीर डैडी की बातों का जिक्र करते हुए बताते हैं कि उनके अमीर डैडी कहते थे कि बेघर होना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप हैं कौन। कोशिश करते रहेंगे तो आप कुछ बन ही जाएंगे, कोशिश करना छोड़ देंगे तब भी आप कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, लेकिन दोनों स्थितियों में फर्क होगा। नमस्कार दोस्तों, चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की। देखिए, पैसा एक नशा है और अगर एक बार इस नशे की लत लग जाती है तो फिर इसे छोड़ना काफी मुश्किल होता है। पैसे को नशा इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिनके पास पैसा होता है, जाहिर सी बात है वो खुश होते हैं, और जिनके पास नहीं होता है वो उदास और दुखी रहते हैं। जिस तरह ड्रग्स के शौकीन लोग ड्रग्स का इंजेक्शन लेने के बाद नशे में आ जाते हैं और अगर उन्हें ड्रग्स ना मिले तो वे चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं, बिल्कुल उस तरह। इसीलिए हमें पैसे के नशे से सतर्क रहना चाहिए, और अगर आप एक बार इस नशे की चपेट में आ गए तो आपके लिए इससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल होगा। पैसे की दुनिया एक बड़े सिस्टम की तरह काम करती है। हम सभी इस सिस्टम में एक पैटर्न की तरह रहते हैं। उदाहरण के लिए, ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम के लिए काम करता है, एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम होता है, बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति सिस्टम बनाता है, उस सिस्टम का मालिक होता है और उसे नियंत्रित करता है। आई क्वाड्रेंट का व्यक्ति बनाए हुए सिस्टम में इन्वेस्ट करता है। देखिए, जिंदगी गुजारने के लिए पैसा जरूरी बन चुका है, इसीलिए इस पैटर्न को बदलना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन आज के समय में, या यूं कहे कि आज के औद्योगिक युग में, पैसा जिंदगी की एक बहुत ही बड़ी जरूरत बन गया है। आजकल तो पानी पीने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। जब आप ई क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की ओर बढ़ते हैं तो आपका वो हिस्सा जो ई क्वाड्रेंट के नशे का आदी है, उसे इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं जीवन का अंत ना हो जाए। वो हाथ पैर पटकता रहता है और अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश करता है। ये उस डूबे आदमी की तरह है जो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करता है, और उस भूखे आदमी की तरह जो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा लेगा। हम अपने सपनों को जिंदा रखने की बजाय खुद को जिंदा रखने के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की इच्छा को दरकिनार कर देते हैं। रॉबर्ट की माने तो हमें अपने अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने की इच्छा को हमेशा बनाए रखना चाहिए और लगातार फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें इस राह पर निडर होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस डर से नहीं बल्कि पैशन से बड़ा बनता है। हम में से अधिकांश लोगों में सभी क्वाड्रेंट्स में सफल होने की अपार क्षमता होती है, पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम सफल होने के लिए कितने संकल्पवान हैं। हमें क्वाड्रेंट बदलने में समस्या इसलिए आती है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग में डर की भावना को ज्यादा रखा गया है। अर्थात हमें अक्सर हमारे भविष्य के लिए डराया जाता है ताकि हम एक खास तरह से सोचें और काम करें। हम इस बात को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं। बचपन में हमसे अक्सर कहा जाता था, होमवर्क कर लो, अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो अध्यापक तुम्हें दंड देगा और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाओगे तो तुम्हें सुरक्षित और अच्छी नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो कहने का सार यह है कि आप जो चाहें कर सकते हैं, जितनी तेजी से चाहें जा सकते हैं, जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहें कमा सकते हैं, लेकिन याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता का लक्ष्य पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट की किताब जवाबों के बारे में नहीं, बल्कि यह समरी आर्थिक चुनौतियों और लक्ष्यों को एक अलग नजरिए या दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। तो इस चर्चा से जुड़े रहने के लिए